गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर पे होंगे। तो गाइस, लगभग बज रहे हैं 6:30 और मैं जा रही हूँ आज स्कूटी चलाने के लिए। आज मैं बिल्कुल अकेले स्कूटी चलाने वाली हूँ और देखते हैं कि कितनी देर चला पाती हूँ। और मुझे स्कूटी घर से ले जाने में उतना डर नहीं लगता है, चलाने में उतना डर नहीं लगता जितना मुझे अपने घर लाकर जीने से साइड से स्कूटी घर के अंदर खड़ी करने में लगता है। तो फिलहाल लेकर तो मैं जा रही हूँ किसी ना किसी तरह, और आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं स्कूटी को अच्छे तरीके से घर के अंदर चढ़ा भी दूँ। और भाई, रहना है ज़िंदगी में अकेले तो बहुत सी चीज़ें हैं जो अकेले करनी पड़ती हैं। चलिए फिर लेकर जाते हैं स्कूटी और चलाते हैं कि मैं देखती हूँ मैं चला पाती हूँ। मतलब चला तो मैं लेती हूँ, लेकिन अकेले निकलने वाली हूँ आज, बिल्कुल अकेले। देखते हैं कहाँ तक जा पाती हूँ, कहाँ नहीं। वैसे मैंने सोचा है कि आज मैं बहुत दूर तक जाऊँ चलाने के लिए, देखते हैं कहाँ तक जा पाती हूँ और कहाँ तक नहीं। तो गाइज, मैं अपनी स्कूटी को बाहर निकालूंगी। फिलहाल सबसे पहले मैं सब जूते पहन लेती हूँ अपने, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बहुत 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 2 दिन के बाद बहुत ज़्यादा आज हिम्मत करके तब मैं स्कूटी निकाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा हिम्मत करी मैंने स्कूटी निकालने के लिए आज। और मम्मी बोली थी बिल्कुल भी स्कूटी लेकर मत जाना बाहर, क्योंकि तुम अकेले हो, तुम बिल्कुल लेकर मत जाना स्कूटी, कहीं गिर विर गई तो चोट लग जाएगी। तो फिलहाल मैंने उनकी बात को किया है नज़रअंदाज, और आज मैं लेके जा रही हूँ स्कूटी घर से बाहर। तो देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए फिर जल्दी जल्दी से रेडी हो जाते हैं। रेडी तो हुई ही, और ठंड ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। ठंड तो है ही है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि स्कूटी सीखना है तो डर को भगाना पड़ेगा ही। तो चलिए, ठंड से भी मैंने मतलब ठंड को भी बोला मैंने, तुम बैठो शांति से, मैं आज जाने वाली हूँ, स्कूटी जरूर चलाऊंगी आज। एक ये भी बात सीख लीजिएगा, उम्मीदें किसी से मत रखिएगा कभी भी, क्योंकि उम्मीदें कब कोई तोड़ देगा कुछ पता नहीं चलेगा। खैर छोड़िए, हमें क्या। 2 दिन से बिल्कुल भी स्कूटी नहीं चलाई है, तो आज तो स्कूटी चलाना बनता है, क्योंकि 2 दिन से मैं घर पे बैठी हूँ और स्कूटी को मैंने बिल्कुल भी नहीं चलाया है। तो फिलहाल आज तो मुझे स्कूटी चलाना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा भैया, घर पे बैठने से मुझे स्कूटी तो आने वाली नहीं, मतलब आती है मुझे स्कूटी चलाना, लेकिन अभी कुछ हल्के-हल्के डर हैं जो मुझे ख़त्म करने हैं। तो आज बिल्कुल अकेले निकल रही हूँ। मैं घर से स्कूटी निकाल के और मैं DRM ऑफिस तक आ चुकी हूँ। मतलब पड़ता है थोड़ा सा मेरे घर से दूर, काफ़ी दूर। तो वहाँ तक मैं चलाते चलाते आ गई। आके मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर ना बहुत सारे लोग जॉगिंग करने आते हैं। इधर बहुत सारे लोग जॉगिंग करते हैं, टहलते हैं, कूदते हैं, भागते हैं। पर खड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा है, हाथ मेरे कनकना गए इतनी देर में। लेकिन चलिए चलाते हैं। मैं स्कूटी चला के घर आ चुकी हूँ। मैंने ज़्यादा नहीं चलाया, लेकिन थोड़ा चला, लेकिन चलाया कम से कम। बस अब एक चीज़ बची है कि मैं स्कूटी को घर के अंदर लेकर आती, यही सबसे बड़ा मेरा टास्क है आज का। तो फिलहाल देखते हैं कैसे मैं स्कूटी लाती हूँ। गिरती उड़ती है तो आप लोग बचाना, भगवान बचाएंगे बाकी। चलिए, खड़ी हुई है, अब इसे अंदर लेकर आते हैं। चलिए, के बाहर मेरी स्कूटी खड़ी हुई है, और यहाँ से कितना मतलब कैसे दिखता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मतलब बहुत, आप देख सकते हैं कितना ढलान है मेरे घर से, कितनी नीचे स्कूटी, मुझे ऐसे लेकर आना है इस स्कूटी को। चलिए फिर लेकर आते हैं। तो गाइज़, अब मैं जा रही हूँ स्कूटर को लाने के लिए। तो गाइज़, आप सोच रहे होंगे ये पानी में क्यों डाल रही हूँ गाय के ऊपर। गाइज़, ये रोज़ गाय आ जाती है, खिलाने पिलाने के बाद भी नहीं जाती है, इसलिए गाय को हम मार के नहीं भगाते हैं, हम पानी डाल देते हैं, गाय ऑटोमेटिक भाग जाती है। तो फिलहाल मुझे स्कूटी अंदर करना था, तो मैं चेक करूँ किस तरीके से मैं अंदर करूँ कि गेट में फंसे ना। तो फिलहाल मैंने एक नया तरीका निकाल लिया स्कूटी को घर के अंदर रखने का, तो उसी तरीके के हिसाब से मैं घर के अंदर लेकर आ रही हूँ। अब देखिएगा अब कैसे मैं लेकर आ रही हूँ, ये देखिए। तो मैं आराम से लेकर आ रही हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग कैसे मैं लेकर आ रही हूँ। ये देखिए, मैंने स्टार्ट की स्कूटी और मैंने ऊपर चढ़ गई, और थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ, हल्का से गिरने वाली थी, लेकिन गिरी नहीं, मैं संभल गई। तो फिलहाल ले आई अंदर फटाक से। देखिए स्कूटी, आपने देखा कि मैंने कैसे घर के अंदर कर ली। थोड़ा सा मैं हल्का सा मैं डिसबैलेंस हो गई थी, जिसकी वजह से गिरने वाली थी, लेकिन गिरी नहीं, संभल गई, बच गई। बस ऐसे ही ज़िंदगी का भी पहलू है, गिरना है संभलना है, गिरना है संभलना है, और बस ऐसे ही चीज़ों को सीखना है। तो फिलहाल चलिए, अभी मैं खाने जा रही हूँ क्या, पपीता। तो चलिए, फिलहाल सुबह का ब्रेकफास्ट है मेरा पपीता। उसके बाद देखते क्या बनाएंगे, खाऊंगी। और पपीता अकेले थोड़ी ना खाऊंगी, पपीते के साथ साथ बिग बॉस लगाऊंगी, और बिग बॉस भी साथ में देखूंगी, और पपीता खाऊंगी, और उसके बाद नाश्ता कुछ बनाएंगे। फिलहाल चलिए पपीते को खा लेते हैं। और टीवी तो मैंने चला ही नहीं, अभी चल जाएंगे मेरी टीवी।
हो चल गई। फाइनली मैंने स्कूटी चलाई, स्कूटी अकेले मैंने घर के अंदर रख दिया। सेल्फ डिपेंड हो गई हूँ मैं तो फिलहाल के लिए। तो स्कूटी अंदर उधर रख ही दिया मैंने। उसके बाद बहुत सारे काम घर के निपटाए जो करना ही पड़ता है एक लड़की को, एक औरत को, एक लेडीज को, मतलब सबको। और सारे काम तो करने ही पड़ते हैं। तो फिलहाल मैंने जैसे काम में मैं बता देती हूँ मैंने क्या क्या किया। झाड़ू पोछा, बर्तन साफ सफाई, और उसके बाद मुझे ऐसी चोट लगी कि मैं क्या बताऊँ। ऐसी गिरी हूँ मैं घर में कि अकेले पड़ी रही हूँ, कोई उठाने वाला भी नहीं था। तो फिलहाल चोट भी लग गई है। खैर कोई बात नहीं, इन सब चीज़ों को मैंने इग्नोर मारा और मैंने किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि मुझे चोट लगी। दूसरे दिन इतना दर्द हुआ कि मैंने सबको बता दिया मुझे चोट लग गई, मुझे चोट लग गई, मुझे चोट लग गई। ऐसा होता रहता है। फिलहाल मेरे बाल बहुत रफली हो गए। अब मैं क्या करूँ, 2 महीने हो गए, क्या कर सकते हैं, इनको कटवाना पड़ेगा। जल्द से जल्द मैं जाके कटवाऊंगी इन बालों को। तो फिलहाल चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही। और मैंने बहुत सारी बकवास कर लिया आपसे, आप लोगों को शायद बोरिंग लग रहा हो। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। इसलिए मैं आप सबसे लेती हूँ विदा, और मैं जा रही हूँ। बाय बाय। फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। बाय।